वेलकम बैक एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था सर्पों के भेद और सर्पदंश के सामान्य लक्षण। आज हम देखेंगे सर्पदंश के विशिष्ट लक्षण। तो सबसे पहला है दरविकर। हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था दरविकर का विष वात प्रकोपक होता है। तो दरविकर सर्पदंश के लक्षण कैसे होंगे? वात प्रकोप के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं। दंश स्थान काला तथा सूक्ष्म होता है। दंश स्थान से रक्त नहीं निकलता है। दंश स्थान कछुए के पीठ के समान उभरा होता है तथा वातजन्य व्याधियां रोगी के शरीर में पैदा हो जाती है। अब वात है तो दंश स्थान कैसा हो जाएगा? काला पड़ जाएगा, सूक्ष्म होगा, रक्त नहीं निकलेगा। और दंश स्थान कछुए के पीठ के समान उभरा होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। अब कछुए के पीठ के समान उभरा होने का अर्थ क्या है? वहाँ पे शोथ उत्पन्न होगा। अब ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है आपको, चाहे दरविकर हो, मंडली हो या राजीमान हो, शोथ ये लक्षण हमें तीनों में ही देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? तो सर्पदंश के सामान्य लक्षण में हमने शोथ देखा था, तो ये शोथ हमें तीनों में ही देखने को मिलेगा। अब आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? त्वचा, नख, नेत्र, दांत, मुख, मूत्र और दंश स्थान काले पड़ जाते हैं। उनमें रुक्षता आ जाती है। संधियों में वेदना, कटी प्रदेश में दुर्बलता, रोगी जम्भाई लेने लगता है और उसके शरीर में कंपन, शूल, ऐठन, मुंह से झाग आनी शुरू हो जाती है तथा सारे शरीर में वात के कारण अनेक प्रकार की वेदनाएं होती है। तो इसमें हमने कुछ भी नया नहीं देखा है, ये सभी वात प्रकोप के ही लक्षण हैं। त्वचा, नख, नेत्र आदि का काला हो जाना, रुक्षता, वेदना, दुर्बलता, कंपन, शूल, ऐठन, ये सभी वात प्रकोप के ही सामान्य लक्षण हैं। हमने यहाँ पे कुछ भी नया नहीं देखा है। आपको वात प्रकोप के जो कॉमन सिम्टम्स पता है, आपको वही लिख के आना है पेपर में। नेक्स्ट है मंडली। मंडली सर्पविष कैसा होता है? पित्त प्रकोपक। तो हमें लक्षण भी कैसे देखने को मिलेंगे? पित्त प्रकोप के ही लक्षण दिखेंगे। मंडली सांप द्वारा काटने से दंश के गहरे निशान, शोथ, दंश स्थान रक्त पीत वर्ण और पित्त के कारण होने वाली बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। ओके, तो गहरे निशान पड़ जाएंगे मंडली सर्पदंश से। शोथ मैंने बोला था कॉमन है, तो शोथ हमारा कॉमन। और रक्त पीत वर्ण युक्त हो जाएगा। अब पित्त है तो रक्त पीत वर्ण युक्त होगा और पित्त के कारण होने वाली बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। सुश्रुत क्या कहते हैं? सर्पदंश से त्वचा, नख, मल, मूत्र आदि पीले हो जाते हैं। दरविकर में क्या हो गए थे? काले। अब यहाँ पे पित्त है तो यहाँ पे हो जाएंगे पीले। शीत की इच्छा होगी। पित्त का क्या गुण है? उष्ण गुण। अब उष्ण के अपोजिट रोगी को शीत खाने की इच्छा हो जाएगी। ओके, सारे अंगों में संताप, दाह, प्यास, मूर्छा, ज्वर, शोथ, दंश स्थान का सड़ना। अब पित्त उष्ण होने के कारण जल्दी किसी भी चीज को पकाएगा तो वो दंश स्थान सड़ जाएगा। ओके, सब कुछ पीला दिखाई देता है और अनेक प्रकार की पित्तजन्य व्याधियां होती है। नेक्स्ट है राजीमान। अब राजीमान का विष कफ प्रकोपक था, तो इसमें हमें कैसे लक्षण मिलेंगे? कफ प्रकोपक लक्षण। तो देखते हैं। राजीमान सर्प के काटने पर दंश स्थान पिच्छिल, स्थिर, शोथयुक्त और पांडुवर्ण सदृश होता है। अगेन सब कफ के ही लक्षण है। कटे स्थान का रक्त गाढ़ा हो जाता है और कफजन्य व्याधियों को उत्पन्न करता है। सुश्रुत क्या कहते हैं? दंश के प्रभाव से त्वचा, नख आदि सफेद हो जाते हैं। ठंडा लगकर ज्वर होता है। अब यहाँ पे ये काम की चीज़ है, मंडली में भी ज्वर ये लक्षण था, लेकिन राजीमान में कफ के कारण ज्वर कैसा है? ठंडा लगकर ज्वर, मतलब फीवर विथ चिल्स। ओके, यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है रोमहर्ष, अंगों में जड़ता, दंश के चारों ओर सूजन, मुख से कफ का गिरना, बार बार वमन, नेत्रों में कंडू, श्वासावरोध और कफजन्य वेदनाएं। ओके, तो सब कॉमन लक्षण से मुख से कफ का गिरना, वमन, कंडू, श्वासावरोध, जड़ता,
ये सब कफ के टिपिकल लक्षण है। ओके, तो यहाँ पे हमारे विशिष्ट लक्षण खत्म हुए। अब नेक्स्ट है वेगों के अनुसार लक्षण। तो विष के वेग कितने हैं? 7। इस पे MCQ भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, अब आपको सप्त धातु पता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो विष रस में एंटर ना करते हुए प्रथम वेग में डायरेक्टली रक्त धातु में एंटर करता है। ओके, उसके बाद सेकेंड वेग में कहाँ एंटर करेगा? मांस धातु में। थर्ड में मेद धातु में। अब फोर्थ में अस्थि में करना चाहिए वैसे तो, लेकिन यहाँ पे वैसा हो रहा है क्या? नहीं। फोर्थ में वो एंटर कर रहा है कोष्ठ में। ओके, उसके बाद फिफ्थ से फिर से कंटिन्यू है। मेद के बाद अस्थि, सिक्स्थ में मज्जा, सेवेंथ में शुक्र। ओके, तो सीक्वेंस क्या है हमारा? रक्त, मांस, मेद। फिर उसके बाद फोर्थ में एक्सेप्शन आ रहा है, कोष्ठ में एंटर कर रहा है। फिर फिफ्थ से फिर से कंटिन्यू कर रहा है, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो आपको याद रखने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेग में रक्त, मांस, मेद। फोर्थ में एक्सेप्शन आ गया कोष्ठ का। फिर से फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ में अस्थि, मज्जा, शुक्र। ओके, तो 1, 2, 3 फोर्थ में एक्सेप्शन आ गया, फिर 5, 6, 7 वैसे ही कंटिन्यू है। ओके, क्लियर। तो वेगों के लक्षण दर्विकर, मंडली और राजीमान में अलग अलग दिए हैं, तो इसको हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम सर्पदंश की चिकित्सा भी लेंगे। थैंक यू।